हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग घटना चक्र के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर से। आज का हमारा चैप्टर ये रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सॉरी, मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं ला रही थी, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बट आई होप मैं अब डेली लाऊं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर लेना, या आप लोग चैनल से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घटना चक्र के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये एओ ह्यूम ने की थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ ह्यूम, ये क्या थे? तो एओ ह्यूम जो है ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि ये एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और ये जो अधिवेशन है ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने भी बताया, ये मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है ये डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, और इसकी अध्यक्षता पहले अधिवेशन की डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो है ये एओ ह्यूम ही थे। ये संस्थापक और महासचिव दोनों ही एओ ह्यूम थे। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये अध्यक्ष थे, और ये संस्थापक और महासचिव थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड डफरिन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 में हुई थी, और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो ये लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल जो है ये 1884 से लेकर 1888 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने या लॉर्ड लिंसडाउन ने? तो कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले की अध्यक्षता तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये जो दूसरा अधिवेशन है ये 1886 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था ये अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? सर डब्ल्यू वेडरबर्न, मी डिग्वी, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू सी बनर्जी? तो 1889 में लंदन में एक समिति की स्थापना हुई थी जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, और इसकी अध्यक्षता जो है ये डिग्वी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में। मद्रास अधिवेशन जो तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें ये बने थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी,
ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ना कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये मैंने अभी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे तीसरे अधिवेशन में, तो ये सही हो जाएगा। तो ये केवल 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इयोह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले थे। ये चौथे अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद खान? तो ये सब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रह चुके, लेकिन सर सैयद अहमद खान जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? याद रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, यहाँ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जो कभी नहीं रहा है? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये कांग्रेस से जुड़े जरूर थे बट ये कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई भी नहीं? तो लाल बाल पाल जो है ये इन तीनों को जाना जाता है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे ये लाला लाजपत राय रहे थे। बाल गंगाधर तिलक तो कभी अध्यक्ष बने ही नहीं और बिपिन चंद्र पाल भी कभी नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिन सेन गुप्त, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या कांतबिनी बोस? तो मैंने पहले ही बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो भारत की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी? अभी पढ़ा आपने, मैं बार बार बता रही हूँ कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपने पढ़ा मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1960 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया था, तो ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग जो है ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये इन लोगों का समझौता हुआ था। तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, रांची में हुआ था या बांकीपुर में हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो है ये 1912 में बांकीपुर में हुआ था और ये बिहार में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ये RN मधुलकर जी ने की थी और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताना है। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, नहीं ये गलत है, प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे,
ये सही है। सी आर दास को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो उस टाइम वो जेल में थे। ये 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में सी आर दास जी को अध्यक्ष नामित किया गया था, लेकिन इस टाइम ये जेल में थे, लेकिन जेल से इन्होंने कार्य किया था, तो ये सही हो जाएगा। एलन ऑक्वियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम जो है ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये गलत है, ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक नहीं थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अल्फ्रेड वेव जो है ये 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये सही है, तो हमारा 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, या लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये जो कथन है, कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो। तो ये जो कथन है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी ये अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में इसका सहयोग करूँ, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा ये कहा गया था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ये कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचार्य, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने इसको समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1990 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक को, एनसी केलकर को, सी आर दास को या आई.बी. सेन को। तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने के लिए एनसी केलकर और आई.बी. सेन को उनके सहयोग के लिए चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये जो है लॉर्ड विलिंगटन थे। इन्होंने बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था, लेकिन याद रखिएगा ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल नहीं थे भारत के। इनके वायसराय का कार्यकाल जो है ये 1931 से 36 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेडियार ने की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघव चेडियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920 या गया अधिवेशन 1922। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बीजी राघव चेडियार जी ने नागपुर अधिवेशन 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में? तो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है बताना है। कांग्रेस की नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। हाँ, ये सही है, भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस के भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। हाँ, तो ये जो है गठन भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 का जो अधिवेशन है ये गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी ये बताना है। ये चित्तरंजन दास ने की थी, एस एन बनर्जी ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी या हकीम अजमल खान ने की थी। तो 1922 का गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? बीजी गोखले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ये 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो ये कालानुक्रम से बनाना है। तो महात्मा गांधी जो है ये 1924 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और वल्लभ भाई पटेल जो है ये वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अब आपको कालानुक्रम से इसको सजाना है। तो सब आप देखिए 1924 सबसे पहले महात्मा गांधी आएंगे 1 नंबर, सभी में 1 ऑप्शन है। उसके बाद 1925 श्रीमती सरोजनी नायडू, तो 1 के बाद 4 कहीं नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1924 में पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू 1929, उसके बाद 1931 में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव या कानपुर? तो ये बेलगांव अधिवेशन था 1924 जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का बताना इन लोगों ने कब कब अध्यक्षता की है। तो सरोजनी नायडू का आपने अभी पढ़ा 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने 1924 में ये अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 46 तक इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ओके, और मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1990 की अध्यक्षता की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता की थी। तो आप मिला लीजिए ए का 4 यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता की थी और तभी इन्होंने बताया था कि समाजवाद जो है ये भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, अबुल कलाम आज़ाद को या वल्लभ भाई पटेल को? तो ये जो 1938 का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु में बनने वाले अध्यक्ष थे और ये लगातार मैंने बताया 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से लेकर 46 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बताना है अधिवेशन किस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो सरोजनी नायडू आपने पढ़ा कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में अध्यक्ष रहे और डॉक्टर
ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी जो हैं ये 1927 में मद्रास में ये अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर एम ए अंसारी बच गए। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास या ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही है। हम लोग फिर से एक बार मिला लेते हैं। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष चुनी गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है ये हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। और डॉक्टर एम ए अंसारी जो ये मद्रास में अध्यक्ष चुने गए थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो ये नासिक में अध्यक्ष चुने गए थे, नासिक अधिवेशन में। तो हमारा ए का 3 है, ये देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी। मैंने बार बार बताया था आपको, 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो ये अब्दुल कलाम आजाद चुने गए थे 1940 से लेकर 46 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या सरदार पटेल। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 में, 1911 में, 1919 में। तो ये पहली बार जनगण मन जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इसको आपको पता है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और ये सर्वप्रथम जो ये सबसे पहले ये गाया गया था 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को पहली दफ़ा गाया गया था। तो जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक है, भाग लिया था किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने आखिरी बार? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अंतिम अधिवेशन में जो उनका अंतिम अधिवेशन था ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था। इसमें उन्होंने सबसे आखिरी बार भाग लिया था, क्योंकि इसके बाद ही 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।